संकट के समय जारी लॉकडाउन के कारण आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसी परिस्थिति में सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। नीमच जिले सहित विभिन्न स्थानों पर खाद्य सामग्री के वितरण का काम चल रहा है। वहीं नीमच में गोयल परिवार के आर्थिक सहयोग से बृहस्पतिवार को राहत आपदा किट प्रदान की गई। गोयल परिवार की मदद से जरूरतमंदों के बीच इसका वितरण होगा। इसके साथ ही इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि समाज सेवी सत्तू गोयल का पूरा परिवार अपने खुद के हाथों से जरूरतमंद परिवारों को कच्चा राशन जैसे चावल, दाल, नमक तथा तेल प्रदान किया। यह है कि लोगों के रोजगार धंधे बंद हो गए, रोजी रोटी पर आफत आ गई है। सरकार अपने स्तर से लोगों की मदद कर रही है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो इस कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्हें घर पर राशन पहुंचा रहे हैं। ऐसा है कि गोयल परिवार भी अब शामिल होता दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी लाइव। इस वक्त हम जो है मध्य प्रदेश के तमाम कोरोना को लेकर हर हालात अपडेट हम आपको बता रहे हैं किस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर है। और अब भले ही आंकड़ा कम हो चुका हो, लेकिन राहत की सामग्री को लेकर जिस तरह से तमाम संगठन प्रयास कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है, और सामाजिक संगठनों के साथ जो है कई परिवार भी आगे आए हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राहत सामग्री भेजी जा रही है। इस वक्त हम ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हैं, गोयल परिवार के साथ बैठे हैं। किस तरह से वे जो है ज़रूरतमंद लोग जो हैं, जो कोरोना काल में जिस तरह हम देख रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए वे जो है परेशान है, लेकिन सामाजिक संगठन जो है उनके साथ साथ जो कई परिवार भी अब सामने आ चुके हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं एक परिवार पूरी तरह से किस तरह से जो है लोगों को राहत सामग्री के रूप में जो पैकेट पैक कर रहा है और उन परिवारों तक पहुँचाने का काम कर रहा है। अभी इस वक्त देख सकते हैं किस तरह से पूरा परिवार जो है राहत सामग्री, चावल, दाल, रोटी, किस तरह से जो है वो सामग्री जो रहती है परिवार की सामग्री रहती है। तेल देख सकते हैं कि तेल भी हमारे पास में किस तरह से जो है पूरा एक पैकेट तैयार किया जा रहा है उस परिवार के लिए, जिस परिवार को जहाँ तक पहुँचाया जाएगा। उनसे बात भी करेंगे, हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है, साथ में अगर बात की जाए तो वे एक युवा नेता के साथ साथ जो है समाज सेवी भी है। उनसे बात करेंगे सत्तू भैया से। सत्तू भैया, किस तरह से आपके मन में आया कि ये पहल करनी चाहिए और लोगों तक सामग्री पहुंचानी चाहिए? नवीन भैया, बहुत गरीबी देखी है मैंने और 15 रुपये रोज़ में मैंने होटल में व्यवसाय किया है। एक समय ऐसा होता था कि मैं 5 रुपये की पालक की टोकरी लाता था और उसको 8 दिन खाता था। तो मैंने गरीबी को इतना नीचे से देखा है, तो मुझे मालूम है कि जब परिवार में खाने को नहीं मिलता है और कुछ परिवार ऐसे रहते हैं जिनको शासकीय सुविधा भी नहीं मिल पाती है और वो लोगों से मांग भी नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ों को देखते हुए मेरे माता पिता की प्रेरणा लेकर हम बच्चों के नाम से कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और कुछ कमाई होती है तो उसमें से पैसे निकालते हैं। तो प्रतिवर्ष हम कुछ ना कुछ दान करते हैं, मंदिरों में जाके दान करते हैं या फिर कहीं पे भी कुछ भी किसी भी तरह से दान करने की कोशिश करते हैं। तो पूरी परिवार की ऐसी इच्छा थी कि हम उन परिवारों तक सहायता पहुँचाएँ जहाँ पर शायद सरकार नहीं पहुँच पा रही है। तो हम यही व्यवस्था कर रहे हैं। पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में पूरा हमको मिल रहा है। उन्होंने हमारे दिशा निर्देश से और उन परिवारों तक हम बिना किसी मीडिया के और बिना किसी फ़ोटो के हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक हम दे के आए उस परिवार को, ताकि वो सहायता भी प्राप्त हो जाए। वो परिवार इस कोरोना काल में जो एक आपदा आई हुई है उस आपदा को लड़ने की थोड़ी ताकत मिले। ये एक तुच्छ सी हम परिवार की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं माँ माया भादवा माता से यही प्रार्थना करूँगा कि शीघ्र अतिशीघ्र इस कोरोना से हमें मुक्ति दे और सभी वापस काम धंधे में लगे, सभी को खुशहाली मिले, यही कामना है। तो गोयल ने एक बड़ी बात कही है कि वे जो ये जिस तरह से राहत सामग्री पैक की जा रही है उसमें एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि वे साल भर में जो सामग्री या कुछ पैसा उनसे बचता है उनके नाम का निकालते हैं, पूरा परिवार उनके नाम का पैसा निकालता है ज़रूरतमंद लोगों के नाम का। तो उस तरह से जिस तरह से ये कोरोना काल में ज़रूरतमंद लोगों का भी राहत सामग्री के साथ साथ घर के भोजन की व्यवस्थाओं को लेकर जो उनको भारी परेशानी हो रही है, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी पहल इन्होंने की है। वो जो सामग्री के रूप में जो पैसे ये निकालते हैं अपने काम धंधे में से, उसमें उस पैसे से ये जो है यहाँ पर राहत सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं और उन परिवार तक पहुँचाएंगे जिनको ज़रूरत है अभी, और उनके घर में जाके ये देंगे। साथ में पूरे परिवार के साथ हमारे साथ सत्तू भैया के घर से और भी लोग हैं, उनसे भी बात करें किस तरह से जो उनके मन में विचार आया। भाभी, किस तरह से आपके मन में विचार आया कि ये काम दोनों करना चाहिए? क्योंकि जिन लोगों को अपन देख रहे हैं जो 2-2 दिन में सुबह से लेकर शाम कर कमा कर और खाते हैं, उनको वो भोजन प्राप्त नहीं हो रहा, काम धंधे सब बंद है। इसलिए यही बातचीत प्रेरणा मिली पापा में से और हमने इसलिए इनको करने के लिए कहा और ये आगे बढ़े। सत्तू भैया से और पूछेंगे कि किस तरह से कितने लोगों को ये राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, अब तक कितने पैकेट वितरित कर चुके हैं और किस तरह की ये जो ये अब तक कर चुके हैं। सत्तू भैया, कितने पैकेट अभी तक पैक किए हैं? हमने अभी तक 250 से 300 पैकेट पैक कर दिए
और 1000 पैकेट पैक करने का हमारा पूरा लक्ष्य है। 1000 से 1200 पैकेट। उसके बाद अगर हमारे को और कोई सहायता मिली किसी से तो हम और ज़्यादा करेंगे, पर अभी तक हमारे पास जो राशि है उस राशि के अनुसार हमने 1000 पैकेट का ये सब सामान हमने मंगा लिया है। और मेरे छोटे भाई की बालिका और मेरी दोनों बालिका जो लक्ष्मी का स्वरूप है, जिनकी योग और संयोग से हमारे परिवार में सुख समृद्धि है, तो इन दोनों के हाथ से हम मुहूर्त करेंगे। और उसके बाद मैं जीरन में कुछ परिवारों से मेरी बात हुई है, तो वहाँ लेके मैं स्वयं जा रहा हूँ। और मैं स्वयं मतलब नीमच के आसपास के क्षेत्र में मैं खुद जाऊँगा। मेरे जो मित्र है और पार्टी के पदाधिकारी और जो हमारे वरिष्ठ नेता, उनके हाथ से ये काम मैं करूँगा। बड़ी बात कही है कि 1000 लोगों तक जो है राहत सामग्री पहुंचाएंगे, खाने के पैकेट पहुंचाएंगे, जिन लोगों को अभी ज़रूरत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना काल के चलते, जिस तरह से लॉकडाउन के चलते, जनता कर्फ्यू के चलते लोगों को जहां रोज़गार नहीं मिल रहा है, लोग घरों में कैद है, वहीं सबसे ज़्यादा परेशानी जो है गरीब मजदूर वर्गों को आ रही है, क्योंकि उनको खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं। ऐसे में जिस तरह से सामाजिक संगठनों के साथ जो परिवार सामने निकल के आए, इन लोगों के लिए एक बड़ी बात है। और नीमच के अन्य लोगों से हम बार बार जिस तरह से अपील करते आ रहे हैं कि अब सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए, सामाजिक परिवारों को आगे आना चाहिए। जो परिवार सक्षम है उन परिवारों को, इन लोगों के लिए मदद करनी चाहिए, ताकि इन लोगों तक जो है राहत सामग्री बेटे पहुंच सके और भूखा कोई ना सोए। साथ ही और भाभी भी हमारे साथ। भाभी, किस तरह से आपके मन में विचार आया कि ये काम करना चाहिए? जिस तरह से भैया ने आपको सब कुछ बता ही दिया है, वो फिर घर पर आकर उन्होंने इस तरह से बात बताई कि हम ये कर रहे हैं, तो हमें इतनी खुशी हुई कि जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं रहता है, जो मॉर्निंग में कमा के शाम को जिनके पास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो उनके लिए हमें अच्छा लगा कि चलो आज उनको कुछ खाने को मिल जाएगा। जो दर बदर भटक रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आज थोड़ा बहुत भी खा के उनको एक दिन लगेगा कि हमको दुआएं देंगे कि चलो आज किसी इंसान के पास कुछ खाने को तो आया। जो दर दर भटक रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। बड़ी बात कही कि जो दर दर भटक रहे हैं, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि कोरोना काल के चलते जो है रोजगार जो था वो बेरोजगार हो चुके हैं और लोग जो भटक रहे हैं, वहीं आप देख सकते हैं पूरा परिवार जो है, पूरी राहत सामग्री आप कट्टों में देख सकते हैं, पूरा सामान भरा हुआ है। और राहत सामग्री के पैकेट जो है, खासकर आप इसमें सब कुछ खास ये है कि पूरा परिवार इसमें लगा है और पूरा परिवार ये पैकेट अपने हाथों से पैक कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने भाव होंगे इन लोगों के कि किस तरह से जो है ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भूखे हैं, उन लोगों तक ये राहत सामग्री पहुंचा जाए। पूरा परिवार जो है एक एक थैली पैक कर रहा है। छोटे बच्चे तक आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पूरे परिवार के छोटे बच्चे, पूरी फैमिली इसमें लगी हुई है और सब अलग अलग काम कर रहे हैं। उधर जो प्याज और आलू सब पैकिंग हो रही है, इधर चावल और दाल पैकिंग हो रही है। तो परिवार को जो है, जो भूखे परिवार है, उन तक सामग्री पहुँचाने का काम जो है ये परिवार कर रहा है। ऐसे परिवारों को और आगे आना चाहिए, जिससे बार बार वॉइस एमपी अपील करता आ रहा है और वॉइस एमपी कहता आ रहा है कि इस वक्त जो महामारी से लड़ने का समय, कोरोना को हराने का समय, खासकर उन लोगों को राहत पहुंचाने का समय है जो भूखे सो रहे हैं। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किस तरह से जो एक परिवार जो है, उन भूखे और जो परिवार है, जो खासकर जिन तक जो है रोजगार नहीं मिल रहा है और उनके घर तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, उन लोगों के लिए ये परिवार पूरी मदद के लिए आगे आया है। आप पूरा पैकेट भी देखते हैं उस तस्वीरों में किस तरह से वो पैकेट जो है तैयार किए गए हैं और ये खाने के पैकेट है। अब यहाँ से कुछ देर में जो है यहाँ से ये पैकेट जाएंगे, उसके बाद उन लोगों तक पहुँचाए जाएंगे जो गरीब मजदूर परिवार है, उन तक ये पैकेट पहुँचाए जाएंगे, ताकि उन लोगों को ये जो है सामग्री है कोई भूखा ना सोए। ये इस परिवार की जो है एक अभिनव पहल है। इस पहल को हम सलाम करते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम कहते आ रहे थे कि सामाजिक संगठनों के साथ जो है सामाजिक परिवारों को भी अब आगे आना चाहिए और राहत सामग्री इन लोगों तक पहुँचाना चाहिए। इस वक्त की बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर हमने आपको बताई है कि कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति है, अब लोग आगे आने लगे हैं। भले कोरोना ग्राफ कम हो चुका हो, लेकिन मदद के हाथ अभी भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई। इस तरह की तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। लेकिन बार बार वॉइस एमपी आपसे अपील करता आ रहा है कि ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से ना निकले। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही अगर हमारी खबरें आपको अच्छी और सच्ची लगती है तो हमारे डिज़ाइनर केबल चैनल पर 122 पर आप ये खबर देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं और साथ साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमारी खबरें आप देख सकते हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु राजोरा के साथ नवीन पाटीदार।